हरे कृष्णा। विश्वामित्र ऋषि अग्नि के समान तेजस्वी थे, महान तपस्वी भी थे। परमात्मा स्वयं अपनी माया से श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा जानकर वे अयोध्या में उनके दर्शन के लिए आए। विश्वामित्र जी की गणना ब्राह्मणों में होती थी। राज ऋषि से ये ब्रह्म ऋषि हो गए थे। गायत्री मंत्र के आचार्य हुए थे। जगत के इतिहास में एक ही उदाहरण है कि जन्मजात क्षत्रिय होने पर भी तप के प्रभाव से वे ब्रह्म ऋषि हुए। साधारणतः ऐसा नियम है कि जाति मरने के बाद ही बदलती है। चाहे जितना ज्ञान बढ़े, मानव चाहे कितनी ही भक्ति करे, परंतु उससे उसकी जाति नहीं बदलती। जाति जन्म से मिलती है और मरने के उपरांत बदलती है। सृष्टि का ऐसा ही नियम है। करेले को 2-4 महीने खाड़ की चाशनी में डुबाकर चखोगे तो करेले में मिठास तो आवेगी, परंतु करेले की कड़वाहट नहीं जाएगी। जाति धर्म जन्म से लागू हो जाता है और मरने के बाद ही छूटता है, यानी नष्ट होता है। अपवाद में केवल एक विश्वामित्र का ही उदाहरण मिलता है। विश्वामित्र ऋषि के लिए भी ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय के घर प्रकट तो हुए थे, परंतु ब्रह्मबीज थे। दिया हुआ प्रसादी चरु भात ब्रह्मभोज से आमंत्रित था, इसलिए क्षत्रिय कुल में जन्म होते हुए भी उनकी तीव्र इच्छा थी कि मुझे ब्राह्मण होना है, मुझे ऋषि होना है, मुझे ब्रह्म ऋषि होना है। वशिष्ठ मुझे ब्रह्म ऋषि कहकर बुलाएं, ऐसा उनकी लालसा था। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णन की गई है। कुश राजा के वंश में गाधी नाम के विख्यात राजा हुए। विश्वामित्र जी उन्हीं के पुत्र थे। महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने अनेक वर्षों तक पृथ्वी का शासन पालन किया। एक समय वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए और वहीं उन्होंने कामधेनु सबला को देखा, कामधेनु गाय को देखा। कामधेनु में ऐसी शक्ति होती है कि वह इच्छित पदार्थ दे सकती है, जो चाहा जाएगा वही कामधेनु देगी। विश्वामित्र ने सबला का प्रभाव देखा और उनके मन में लोभ हो गया। लोभ के लक्षण का लोप हो जाता है। लोभ में लक्षण का लोप हो जाता है। जब लोभ हो जाता है तो ज्ञान खत्म हो जाता है। क्षत्रिय राजा को गौ ब्राह्मण का प्रतिपालक कहा गया है। गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना यह क्षत्रिय का मुख्य धर्म बताया गया है शास्त्रों में। परंतु विश्वामित्र जी लोभ के वश होकर गाय और ब्राह्मण पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से सबला की मांग की, उस कामधेनु गौ की मांग की, परंतु वशिष्ठ जी ने कामधेनु गाय देने की मना कर दी। विश्वामित्र जी ने गाय को भला बस्ती ले जाने का प्रयत्न किया, तब कामधेनु को क्रोध आया। उसने अगणित असंख्य सैनिक उत्पन्न कर दिए और विश्वामित्र की समस्त सेना का नाश कर दिया। कामधेनु गाय ने विश्वामित्र के एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों का नाश कर दिया। इससे विश्वामित्र को अत्यंत दुख हुआ। हताश होकर उन्होंने जीवित पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में आकर तपस्या करने लगे। विश्वामित्र जी ने उग्र तप करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव की कृपा से उन्होंने अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र तद विषयक ज्ञान प्राप्त किया। इन नए प्राप्त शस्त्रास्त्रों से उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम का विनाश कर दिया। पीछे वशिष्ठ ऋषि को मारने गए तो वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मबल से विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया और विश्वामित्र का प्रभाव कर दिया।
वशिष्ठ जी तो निर्वैर थे, उनके पास किसी प्रकार का बैर नहीं था, छल कपट नहीं था, न तो उन्होंने विश्वामित्र की कोई हानि तो नहीं कर सकता, उनका अनिष्ट भी नहीं सोचा। इतना करने के बाद भी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का अनिष्ट भी नहीं सोचा। इन दोनों बार की हार में विश्वामित्र ने समझा कि क्षत्रिय बल व्यर्थ है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है, इसलिए कि वशिष्ठ जी से वो ब्रह्म बल के चलते हार गए। धीग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम, ऐसा विश्वास होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि के समान ब्रह्म बल प्राप्त करने का निश्चय किया और उनके लिए अत्यंत उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके अलौकिक तप से घबराकर इंद्रादिक देवता अनेक विघ्न खड़े करके उनको बारंबार तपस्या भंग करने के लिए बेचैन हो गए। पहले विश्वामित्र जी ने काम को वशीभूत हुए, बहुत तप करने पर भी बुद्धि में सूक्ष्म काम जल्दी बुद्धि से निकलता नहीं, काम को मारना बहुत कठिन है। परंतु विश्वामित्र जी दूसरी बार अति उग्र तपस्या की और अंत में काम को वश में कर लिया। तब बलवान क्रोध उनको त्रास देने लगा। काम पर विजय मिल सकती है, परंतु क्रोध पर विजय मिलना बहुत कठिन है। काम को वशीभूत करने में अनेक ऋषि मुनियों का तप क्रोध के कारण ही भंग हो गया। क्रोध है तो काम ही संतान है, क्रोध तो काम का ही संतान है, परंतु वह काम से अधिक प्रबल है, अधिक बलशाली है। तप को बारंबार भंग होने पर भी विश्वामित्र जी अपने निर्णय में अडिग रहे। उसी उपरांत मेनका आई जो उनके तपस्या को भंग कर दी, फिर भी अडिग रहे, फिर तपस्या में लगे रहे तथा उत्तरोत्तर तप की उग्रता बढ़ाते गए। तप बल से राज ऋषि कहलाए। उसके बाद ऋषियों में उनकी गणना हुई। तप बढ़ने पर महर्षि पदवी भी उनको प्राप्त हुई। इस पर भी विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। सत्कर्म में, तप में, भक्ति में संतोष नहीं करना चाहिए। इसमें जो संतोष करता है वह फिर आगे नहीं बढ़ता। विश्वामित्र जी को तो ब्रह्मऋषि पदवी प्राप्त करनी थी। जब तप की प्रकाष्ठा हो गई तब ब्रह्म सहित सब देवता प्रत्यक्ष होकर उनको ब्रह्मत्व प्रदान किए। ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा अस्म सुतोषितः, ब्रह्म्यम तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारे तप से हम सब प्रसन्न हुए हैं। तुमने अति उग्र तप किया है, उसके प्रताप से तुमको ब्रह्मणत्व प्राप्त हुआ है। अब तुम ब्रह्म ऋषि हो गए। देवताओं ने उनको ब्रह्मत्व को स्वीकार किया, परंतु जब तक वशिष्ठ ऋषि उनको ब्रह्म ऋषि स्वीकार न करें तब तक विश्वामित्र को संतोष नहीं था, कारण कि वशिष्ठ से ही हारे थे। तो दिखाना चाहते थे कि वशिष्ठ जी हमको ब्रह्म ऋषि स्वीकार करें तभी हम मानेंगे। उनके ब्रह्म ऋषि पद को जब तक वशिष्ठ ऋषि की संतुष्टि न मिले तो उनकी ब्रह्म ऋषि पद का महत्व विश्वामित्र जी की दृष्टि में कुछ भी नहीं था। इसके बाद एक रात्रि को विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति देवी के साथ सत्संग कर रहे थे। विश्वामित्र जी एक कोने में छिपकर खड़े हुए और पति पत्नी के बीच की बातचीत सुनने लगे। अरुंधति जी ने कहा कि चांदनी कैसी निर्मल है। तब वशिष्ठ जी बोले, हाँ देवी, परंतु विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्म तेज जितनी निर्बल नहीं है। विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्म तेज जो है वो निर्मल है, बहुत निर्मल है। विश्वामित्र जी का ब्रह्म तेज अति निर्मल है। विश्वामित्र जी ने यह सुना तो विचार करने लगे कि अब वशिष्ठ ऋषि कितने महान हैं। मैंने इनके साथ कितना बैर किया, इनके 100 पुत्रों को जलाकर भस्म किया, फिर भी मेरे प्रति इनके हृदय में किसी प्रकार का कुभाव नहीं है, उल्टा सद्भाव है। मेरे अनुपस्थिति में भी इतना मेरा बड़ाई कर रहे हैं। मैंने भयंकर शत्रुता की, फिर भी वे मेरी प्रशंसा करते हैं।
अपनी पत्नी से प्रशंसा करते हैं और वह भी मेरे न रहते हुए, ऐसा महान कोई नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने बैर नहीं किया। कुटिल प्रसंगों के समय भी उन्होंने स्वयं ही सब सहन कर लिया। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, न किसी के बुरे वचन कहे थे। विश्वामित्र जी ने उनको बहुत कष्ट दिया था। विश्वामित्र जी को उग्र दंड देने की शक्ति वशिष्ठ जी रखते थे, परंतु उन्होंने कभी शक्ति का उपयोग इस प्रकार नहीं किया। वशिष्ठ जी निर्वैर थे, उनके पास कोई बैर नहीं था। उनका समत्व भाव स्थिर रूप से टिका रहता था, सम रहते थे, बराबर रहते थे, कभी न किसी पर क्रोध कभी नहीं होते थे। क्रोध उनके पास आता ही नहीं था। वशिष्ठ जी की ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक थी, वे सच्चे ब्रह्म ऋषि थे। विश्वामित्र जी का हृदय नम्र हो गया सुनकर। वे वशिष्ठ जी के पास दौड़े गए, उनके चरणों में मस्तक नवाया। वशिष्ठ ऋषि ने उनको आलिंगन दिया और हंसकर कहा, पधारो ब्रह्म ऋषि पधारो। विश्वामित्र जी को अत्यंत आनंद हुआ। वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों के बीच प्रगाढ़ मैत्री हो गई, बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो गई। विश्वामित्र जी जनकपुरी के पास सिद्धाश्रम में रहने लगे। वहाँ वे अनेक यज्ञ करते, परंतु मरीच, सुबाहु आदि राक्षस उनके यज्ञों में विघ्न करते थे। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान अयोध्या में प्रकट हुए हैं, इस यज्ञ का तो एक निमित्त है, इस निमित्त से मैं भगवान को यहाँ ले आऊँगा और संपूर्ण दिन परमात्मा का दर्शन करूँगा, उनके साथ रहूँगा। कोई भी सत्कर्म का निमित्त हो और वह सत्कर्म में भगवान याद आवे, प्रभु के दर्शन हो, तो ही वह सत्कर्म सफल होता है। सत्कर्म करते हुए भगवान को भुला दें तो सत्कर्म का कोई मूल्य नहीं रहता। जिस कार्य में प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। दान, तप, यज्ञ अथवा ऐसे अन्य जो भी सत्कर्म करो, उसके साथ प्रभु का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्रभु स्मरण बिना सत्कर्म का अभिमान उत्पन्न करता है। सत्कर्म से पुण्य मिलता है, परंतु प्रभु नहीं मिलते। परमात्मा को नाम स्मरण से द्रवित हृदय में आते हैं। जब तक हरि नाम नहीं होगा तब तक परमात्मा हृदय में नहीं विराजेंगे। प्रभु स्मरण बिना हृदय की शुद्धि नहीं होती, और हृदय शुद्ध न हो तब तक परमात्मा नहीं पधारते। इसलिए जिस समय सत्कर्म करो उस समय प्रभु का स्मरण रखकर उसे निष्काम भाव से दीनता से करो। विश्वामित्र जी समर्थ हैं, किसी भी अन्य की सहायता के बिना अकेले ही सब राक्षसों को मार सकते हैं। लेकिन श्री रघुनाथ जी का प्रकट्य हुआ देखकर उन्होंने विचार किया कि यज्ञ के निमित्त में राम लक्ष्मण की मांग करूंगा और उनको आश्रम में ले आऊंगा। प्रभु की पुनीत पधरावनी अपने आश्रम में कराऊंगा। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे। विश्वामित्र ऋषि ने गंगा जी का वंदन किया। सरजू जी की महिमा महापुरुषों ने बहुत वर्णन की है। सरजू जी साक्षात श्री राम गंगा हैं। सरजू जी का नाम श्री राम गंगा है। सरजू जी में संतान स्नान करने से पाप जलते हैं, संतान की प्राप्ति होती है। किसी समय तुम अयोध्या जाओ तो खूब याद रखकर सरजू जी के राम घाट पर स्नान करना। अयोध्या में सरजू जी का प्रवाह विशाल है। वहाँ लगभग 200-300 घाट हैं। 15-20 दिन अयोध्या में रहोगे तो बहुत आनंद आवेगा। अति दिव्य भूमि है। वहाँ राम घाट पर आज भी ऐसा आभास होता है कि सीताराम जी यहीं विराजे हुए हैं, परंतु शांत और सात्विक भूमि है। आज तो उसके आगे कोई घाट नहीं है, परंतु लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्थल पर पहले राम घाट था, रघुनाथ जी यहीं स्नान करने के लिए पधारते थे। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तो तुलई न तुलसीदास। अयोध्या संतों की भूमि है। अन्य तीर्थों में संतों की परंपरा है, वह 50,000 वर्ष पीछे खंडित हो गई, जबकि अयोध्या संतों की जो परंपरा है वह सृष्टि के आरंभ से आज भी प्रयत्न अखंडित है, कभी खंडित नहीं हुई। अयोध्या जी
में संत दर्शन का अनूठा आनंद आता है। श्री अयोध्या जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। विश्वामित्र जी ने सरजू गंगा को साष्टांग वंदन करने के पीछे स्नान किए। तीर्थ का जल सामान्य जल नहीं है। तीर्थ में कुल्ला करना नहीं, साबुन लगाकर स्नान नहीं करना, तीर्थ में कपड़ा नहीं धोना, तीर्थ देव का वंदन किए बिना स्नान नहीं करना, तीर्थ में तन का नहीं मन का मैल धोना है। शास्त्र में लिखा है कि शरीर को शुद्ध करके घर में प्रथम सरल शुद्धिकरण का स्नान करके पीछे तीर्थ में स्नान करना उत्तम है। पहले घर स्नान करके शरीर को शुद्ध करके तब तीर्थ में जाएं। कितने ही लोग गंगा किनारे नर्मदा किनारे जाते हैं, परंतु बहुत ठंड पड़ती हो तो वर्षा पड़ती हो तो गंगा जी को नर्मदा जी को वंदन नहीं करते, उसमें स्नान भी करते नहीं। तीर्थ में जाकर जो तीर्थ का वंदन न करे, स्नान न करे, वह तीर्थ का अपमान करता है। किसी भी तीर्थ में जाओ तो प्रथम तीर्थ देवता का वंदन करो, उसके पीछे स्नान करो, तीर्थ में उपवास करो। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर में सात्विक भाव जागृत होता है, पाप भस्म हो जाती है। तीर्थ में भूमि पर शयन करो, धर्मशाला की खटिया पर नहीं सो। जिस खटिया पर किसी ने पाप किया होगा उस पर सोने से वह तुमको भी लगेगा। स्थान को पवित्र बनाओ, अपना वस्त्र बिछाओ, माला करो और पीछे सो जाओ। तीर्थ में मौज मजा न करो। मजा करने के लिए तीर्थ नहीं है, तपस्या करने के लिए तीर्थ है। तीर्थ में केवल घूमने फिरने की भावना से न जाओ। तीर्थ में क्रोध नहीं किया जाता, किसी की निंदा नहीं की जाती। कितने ही लोग तो तीर्थ में जाकर पाप करते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर धुल जाता है, परंतु तीर्थ में जाकर जो पाप करता है उसको बहुत भारी सजा मिलती है। एक एक तीर्थ में एक पाप छोड़ो, एक एक त्याग बढ़ाओ। परमात्मा के लिए अतिशय प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो परमात्मा को दया आएगी। तीर्थ में जाकर काम क्रोध जैसे विकार को छोड़ोगे, तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, सत्संग करोगे, तप और संयम से पवित्र होकर भावना से तीर्थ में जाओगे तो भगवान बहुत खुश होंगे। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, सरजू जमुना का किनारा भक्ति की भूमि है, ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है, काशी गंगा का किनारा ज्ञान की भूमि है, नर्मदा का किनारा तप की भूमि है। गंगा जी और नर्मदा जी वाहन है मगर, सरजू जी और जमुना जी की वाहन है कछुआ। श्री गंगा जी और नर्मदा जी ये ज्ञान स्वरूपा हैं। ज्ञान मोह रूपी मगर को मारता है, अज्ञान का विनाश करता है। श्री जमुना जी सरजू जी भक्ति स्वरूपा हैं। इनका वाहन कछुआ अपने को स्थित प्रज्ञ बनाता है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण वर्णन करते समय भगवान को भी कछुआ याद आता है। यादा संहर तेचायम कुर्मो गंगा निव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थयश्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जरा भी भय सा लगा कि कछुआ एकदम अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, समेट लेता है, अपने भीतर में खींच लेता है। इंद्रियों के विषय मनुष्यों के लिए भय रूपी है, जो इन विषयों में से अपनी सर्वेंद्रियों को समेट लेता है, खींच लेता है, उनकी विधि स्थिर हो जाती है। सरजू जी में स्नान करके विश्वामित्र जी दशरथ राजा के दरबार में पधारे। विश्वामित्र जी को आता देखकर दशरथ महाराज उठकर खड़े हो गए। तुम्हारे आंगन में कोई साधु संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे तो तुम भी उठकर खड़े हो जाना। कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं कि महाराज कुछ मांगने आए होंगे। कोई मांगने आवे वहाँ मुझे उठने की क्या ज़रूरत, मैं देने वाला हूँ, इससे बड़ा हूँ। देने वाला कोई बड़ा और लेने वाला कोई छोटा नहीं होता है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का संतान है। परमात्मा की संतान को छोटा गिनोगे तो परमात्मा को बुरा लगेगा। प्रभु के राज्य में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, सभी समान होते हैं। किसी जीव को छोटा मानकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। नम्र होकर दीन भर कर आंखें नीचा करके दान देना चाहिए।
कितने ही दान देते हैं परंतु अकड़ से देते हैं, कितने ही 2-4 धक्का दे देते हैं। इससे ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। लेने वाला है तभी देने वाला है, अगर लेने वाला नहीं है तो दान किसको दोगे? तुम साधु ब्राह्मणों को थोड़ा दोगे तो चलेगा, परंतु मान पूर्वक दो, इज्जत दो, सम्मान दो, विवेक से दो, भगवत भाव से दो, भगवान का भाव रख कर दो। लेने वाले के हृदय में भी परमात्मा ही बैठे हैं। ऐसी भावना रखो कि मैं देता नहीं, मेरे राम जी देते हैं। देने वाले राम जी और लेने वाले भी राम जी। जहाँ गरीब का, ब्राह्मण का सम्मान होता है वहाँ परमात्मा बहुत खुश होते हैं। दशरथ महाराज उठकर खड़े हुए, उन्होंने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, उनकी पूजा की, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। अभिवादन किए। महाराज दशरथ ने कहा, हे मुनीन्द्र, आप पधारे, इससे आज मैं कृतार्थ हुआ। मेरे घर आपने आकर मेरे धरती को पवित्र किया। जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं उस घर में सब प्रकार की संपत्ति आती है। जिस घर में बिना मंत्रण के कोई भजना आनंदी वैष्णव साधु संत आवे वह घर वैकुंठ जैसा है। घर की शोभा संत सेवा से होती है। जिस घर में गरीब का सम्मान होता है, जिस घर में श्री राम भजन होता है, श्री कृष्ण का कीर्तन होता है, वह घर प्रभु का धाम है, साक्षात वैकुंठ है। वैसे तो सर्व भी घर बनाता है, परंतु जिस घर में संतों का चरण न पड़े, जिस घर में गरीब का सम्मान न हो, जिस घर में परमात्मा के नाम का कीर्तन न हो, वह घर नहीं है। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा, आप कृपा करके पधारे। इससे मन में बहुत आनंद हुआ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विश्वामित्र जी ने दशरथ राजा से कहा, मैं कुछ मांगने आया हूँ। रामम च लक्ष्मणम चापि मह्यम देहि कीद्विनम। पवित्र ब्राह्मण परमात्मा का ही मांग करते हैं, वो दूसरा कुछ नहीं मांगते। विश्वामित्र जी मांगते हैं परंतु भगवान को ही मांगते हैं। राजन मुझे अन्य कोई सी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, तुम राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निश्चर बधमय हो बसनाथा। राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश करेंगे, मेरा यज्ञ परिपूर्ण होगा। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी की मांग की तो दशरथ महाराज का उत्साह थोड़ा मंद हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मेरे राम को मेरी आँखों से दूर मत करो। मैं राम को रोज निहारता हूँ, फिर भी उनको देखने से मेरी मन की तृप्ति नहीं होती। दर्शन से जिसको तृप्ति हो उसकी भक्ति कच्ची है। वैष्णव दर्शन का लोभी होता है। एक बार, 1000 बार, एक बार दर्शन करे तब भी उसकी तृप्ति नहीं होती और लालसा बढ़ती जाती है। दशरथ महाराज ने कहा, अपने राम को देखते रहने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। गुरुजी, वृद्धा अवस्था में आप सबके आशीर्वाद से मेरे घर 4 बालक हुए हैं और ये चारों बालक मुझको प्राण से भी प्यारे लगते हैं। मेरा राम तो मुझको प्राण की अपेक्षा बहुत प्यारा है। राम मेरा पुत्र है, इसी से मुझको प्यारा लगता है, ऐसा नहीं है। मेरा राम में बहुत सारे सद्गुण हैं। मेरे शत्रुओं को भी यह प्यारा लगता है। मेरे शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। शत्रु जिसकी प्रशंसा करे वह प्रशंसा सच्ची है। जहाँ तुम्हारा प्रेम है, स्नेह है, वहाँ तुमको कोई दोष दिखाई नहीं देता। तुम उसकी प्रशंसा करो, इसमें क्या आश्चर्य है। पुत्र का विवाह न हुआ हो तब तक उसको माँ भी उसके विषय में झूठी प्रशंसा करती है कि वह तो बहुत चतुर है, रूपवान है। अरे कैसा चतुर, यह तो संसार को अच्छी तरह खबर है। घर के लोग प्रशंसा करे वह सच्ची नहीं, शत्रु प्रशंसा करे वह सच्ची प्रशंसा है।
दशरथ महाराज ने कहा, गुरुजी मेरा राम सबको प्यारा है, आपको अधिक तो क्या कहूँ, इस जगत के इतिहास में मेरे राम जैसा पुत्र नहीं हुआ और मुझको ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा पुत्र किसी को होगा भी नहीं। मेरा राम दिन में 2 बार मुझे साष्टांग वंदन करता है, वह बहुत सरल है और बहुत शर्मिला भी है। तीनों माताओं की वह बहुत सेवा करता है, छोटे भाइयों के हमेशा देखभाल करता है। मेरा राम बहुत पवित्र है, वह कभी आँख उठाकर किसी स्त्री को नहीं देखता, वह संयम की मूर्ति है। राम जी का वर्णन करते हुए महाराज दशरथ की आंखें भीग गई, हृदय पिघल गया। वे कहने लगे, गुरुजी मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ, जल बिना कदाचित मछली जीवित रह सकती है, परंतु राम को देखे के बिना यह दशरथ जीवित नहीं रहेगा। महाराज दशरथ ने जो कुछ कहा वह अक्षरशः सत्य है, इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, तनिक भी मिथ्या नहीं है। गुरुजी मैं राम का वियोग सहन नहीं कर सकता, कहो तो मैं राज्य दे दूं, कहो तो अपने प्राण दे दूं। देहि प्राण थी प्रिय कन सुनहि, अतय मुनि दऊं पलकार मही। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, प्रभु अपने राम को नहीं दे सकता। राम देत नहीं बने गुसाई। मेरा जीवन राम के अधीन है। विश्वामित्र जी को आश्चर्य हुआ, राजा का कैसा विशुद्ध प्रेम है। पीछे तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की आंखों से इशारा किया, आप राजा को समझाओ तो ही यह मानेंगे। दशरथ जी को वशिष्ठ जी में पूर्ण विश्वास था। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे, फिर भी वह ऐसा मानते थे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ, अपने गुरुदेव के अधीन हूँ। दशरथ जैसा निरंतर सोचते थे। स्वतंत्र मनुष्य का पतन करता है। तुमको सुखी होना हो तो बहुत स्वतंत्र रहना नहीं, बहुत अपने माता पिता के अधीन रहो। महाराज दशरथ कोई भी काम करने से पहले वशिष्ठ ऋषि की सलाह लेते थे। वे तपस्वी ब्राह्मण थे, उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। ऐसे वशिष्ठ महर्षि की आज्ञा अनुसार दशरथ महाराज प्रत्येक कार्य करते थे। जो कुछ भी करना होता था वशिष्ठ जी के आदेश से ही करते थे। तुम भी किसी पवित्र ब्राह्मण की आज्ञा लेकर काम करो तो सुखी रहोगे। राजा क्षत्रिय और मंत्री ब्राह्मण अनादि काल से यह चलता आया है। राम राज्य में भी वशिष्ठ गुरु जो कहते वही होता था। पवित्र स्वार्थ रहित ब्राह्मण समाज सुखी हो ऐसा नियमों का रचना करते थे। आजकल तो कितने ही नियम बनाए जाते हैं, परंतु आज के बनाए गए नियम कल ही बदलने पड़ते हैं। ब्रह्मनिष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी एक बार जो नियम बनाते थे उनमें परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। राजा क्षत्रिय हो, पवित्र मंत्री पवित्र ब्राह्मण हो तो प्रजा सुखी होती है। महाराज दशरथ की निष्ठा थी कि वशिष्ठ जी जो कहें वही मुझको करना है। वशिष्ठ जी राजा को एकांत में ले गए और समझाया, राजन विश्वामित्र जी तपस्वी ब्राह्मण हैं, वह मांगने आए हैं और तुम ना करो यह ठीक नहीं है। उनकी सेवा करने से तो तुम्हारा पुत्र सुखी होगा। पवित्र ब्राह्मण की सेवा करे तो बुद्धि सुधरे, लक्ष्मी भी मिले। कल ही राम को जन्म कुंडली मेरे हाथ में आई थी, उनको देखकर मुझे विश्वास है कि इस वर्ष अति सुंदर कन्या के साथ राम का लगन होना है। जन्माक्षर में ऐसा जोग है। मुझे लगता है कि वह विश्वामित्र जी राम लगन कराने के लिए यहीं आए हैं। तुम राम को उनके साथ भेज दो, सब कुशल मंगल होगा। राजा दशरथ ने आनंदित होकर पूछा, गुरुजी आपको विश्वास है कि मेरे राम का लगन कराने के लिए विश्वामित्र जी आए हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। तब राजा ने कहा, तब तो राम को कल नहीं आज ही भेजने के तैयार हूँ, जल्द मुहूर्त निकालें। गुरुजी मेरी वृद्धावस्था है, इस कारण मुझे भय लगता है यह शरीर कब पूरा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे राम का विवाह हो जाए, श्री सीताराम जी सिंहासन पर विराजें और मैं अपनी आँखों से देखूं, पीछे भले ही यह शरीर पूरा हो जाए, मेरा इतना मनोरथ परमात्मा पूर्ण कर दें तो मुझे अन्य कोई अभिलाषा नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन
तुम शिव जी का त्रिकाल पूजा करते हो, भगवान शंकर तुम्हारा मंगल करेंगे। विश्वामित्र जी मांगने आए हैं, तो इनको राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देकर प्रसन्न करो। राजा दशरथ सहमत हुए, परंतु राम जी में वैराग्य जागृत हुआ। दशरथ महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आप राम को खुशी से ले जाएं, परंतु मेरा राम बहुत उदास रहता है, प्रवृत्ति से दूर रहता है, उसे आप समझाओ और उपदेश करो। ऐसा विश्वामित्र जी से आग्रह करके राजा दशरथ राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को वशिष्ठ ऋषि के साथ जाने के लिए राजी हुए और वशिष्ठ ऋषि के साथ भेज दिए। हरे कृष्णा।